हाय फ्रेंड्स, द ट्रूथ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसके पहले हम लोगों ने एलसीएम एंड एचसीएफ का कंप्लीट डिस्कशन किया है। प्रीवियस ईयर पेपर से लेकर के सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास करेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, इकाई का अंक निकालना, इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। इन सारी बातों को हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। प्रयास मेरा यही रहेगा कि कम से कम समय में मैं यूनिट डिजिट की कंप्लीट जानकारी आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से दे सकूं। और कुछ उदाहरण भी हम लोग उठाएंगे जिससे कि जो चीज़ें हम लोग समझेंगे उनको प्रयोग कैसे करना है, उनका यूज कैसे करना है, उन चीज़ों पर भी हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखना, अगर हम इस यूनिट डिजिट की बात करें जिसको कि हम लोग हिंदी में इकाई का अंक बोल देते हैं, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो क्या होता है कि बस अगर पहली बात मैं कहूँ, अगर सिंपल सी बात मैं पहली कहूँ आपसे कि सबसे पहली चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है अपने, क्या कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें किस बात पर ज़्यादा जोर देना है, किस बात पर ध्यान देना है। क्या होता है कि कोई भी नंबर जैसे लिखे होते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है 243, तो इसका इकाई का अंक क्या होता है आपको पता है अच्छे से कि ये क्या होता है, इकाई का अंक होता है, ये दहाई होता है या सैकड़ा। ऐसे ही हम लोग क्या आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक। तो इसी तरह अब क्या होता है कि क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं तो ऐसे सिंपल से नहीं पूछे जाते आपसे। क्या है, अब इसी नंबर को ही अगर मैं ले लूं तो इसमें क्या कह देगा आपसे कि 243 जैसे लिखा है, इसकी कुछ घात लगा देगा ऊपर। जैसे कि एक बड़ी सी घात लगा दी उसने, लगा दिया 47, कि 243 की पावर 47 है। इसमें आपसे पूछेगा कि अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी तो आप हमें बता दें कि उसका इकाई का अंक क्या होगा। जो भी नंबर आएगा यहाँ पर हमारा, उसका इकाई का अंक क्या होगा, ये बात आपसे पूछेगा। तो आपको समझ आ रहा होगा कि 243 को 40 टाइम्स मल्टीप्लाई करना तो बहुत एक मुश्किल काम होगा। इतना आसानी से तो किया नहीं जा सकता है सारा काम। तो इसके लिए हमें एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है, यूनिट डिजिट निकालना। कि अगर उस कंसेप्ट को हमने अच्छे से पढ़ लिया है तो फिर यूनिट डिजिट हम कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो और उसकी कितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा घात लगी हो, बड़ी ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि फिर हम किस बात पर कंसंट्रेट करें, ऐसी कौन सी बात है जिस पर हम लोग पूरी तरह कंसंट्रेट करें और यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकें। तो एक बात याद रखना, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर लिखा हो, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर लिखा हो, हम लोग केवल और केवल उसके इकाई अंक पर ध्यान देंगे। उसका जो यूनिट डिजिट होगा यानी इकाई अंक होगा, हम केवल और केवल उसी पर ध्यान दे रहे होंगे। क्या पहला पॉइंट याद रखना है, आपको समझना है कि किसी भी ना संख्या का अगर हमें इकाई का अंक पता करना है तो हमें उसका इकाई का अंक ध्यान देना होगा। उसकी पावर कितनी लगी वो तो सेकंड चीज है, बाद में ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, उसके इकाई अंक को। बाकी जितना भी इकाई अंक के पहले, यानी कि ये जो बेस में जो भी नंबर लिखा होगा उसके इकाई अंक को, बाकी इकाई अंक के पहले जो भी नंबर लिखा होगा उसका हमारे लिए कोई भी यूज नहीं रह जाएगा अगर हम कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो। आइए कंसेप्ट देखते हैं। सारी चीज़ों को मैं एक साथ पहले कवर करने का प्रयास करूंगा। देखना, एक छोटी सी बात अच्छा मैं और यहाँ पर डिस्कस कर दूं। जैसे कि एक छोटी सी बात है क्या, कि कहीं पर अगर लिखा है जैसे 3 टू द पावर लिखा है 43, इसी तरह मैंने एक दूसरा नंबर लिखा क्या, कि जैसे मैंने लिख दिया 23 टू द पावर क्या 43। एंड इसी तरह एक नंबर मैं और लिखने जा रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 23 टू द पावर, मैंने लिख दिया या आप मान लें 523 की पावर मैंने लिख दिया 43। इसी तरह मैंने आगे और भी लिख दिया क्या, कि 6 टू 3 की पावर मैंने लिख दिया क्या 43। तो अब यहाँ पर एक डिफरेंस समझना, क्या इसमें, इस नंबर में, इस नंबर में और इस नंबर में क्या कोई डिफरेंस है, क्या कोई अंतर है। तो मैं आपको बता दूं, अभी जब कंसेप्ट सिखा दूंगा तो आपको पता चलेगा कि इसका जो भी इकाई का अंक आने वाला है
इसका जो इकाई का अंक आने वाला है सॉल्व करके, इसका जो भी इकाई का अंक आने वाला है और इसका जो भी इकाई का अंक आने वाला है, सभी का इकाई का अंक सेम होगा। जो भी होगा वही इसका इकाई का अंक होगा, वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा। ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि केवल हमें किस पर कंसंट्रेट करना होता है, यूनिट डिजिट पर। अगर पावर वही लगी है तो 43 43। तो देखना यहाँ पर भी इकाई का अंक 3 है, यहाँ पर भी इकाई का अंक 3 है, यहाँ पर इकाई का अंक 3 है और यहाँ पर भी इकाई का अंक 3 है। तो इनका आंसर क्या होगा? सेम होगा। अब आइए ऐसा क्यों होगा उस पर समझते हैं। इस कंसेप्ट को सिखाने के लिए मैं कुछ छोटे से उदाहरण लूंगा, उस बात को समझिएगा। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पर कोई भी एक मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसे कि आप मान लें कि ये एक कॉलम में बना दे रहा हूँ घात का। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक ही चीज से मैं कई सारी चीजें आपको एक साथ बता दूंगा। जैसे कि मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई घात लिखी है, थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे हम इन सारी बातों को। ध्यान देना, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे मैंने मान ली कि ये घात है कि कोई भी संख्या, यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी होगी आपकी, यहाँ पर इस तरह से कोई भी संख्या लिखी होगी, यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो क्या लिखा होगा? घात लिखी होगी। मैं आपसे बता दे रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग क्या लिखे ले रहे हैं? घात को लिखे ले रहे हैं, उनकी पावर्स को लिखे रहे हैं। जैसे कि मैंने मान लिया कि कोई भी संख्या हम पहले स्टार्ट करते हैं, छोटे से उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। मैं सारी बातों का बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। क्या? जैसे कि बात करें कि कोई भी संख्या हमारी एक है, अगर एक की घात क्या है? एक। एक की घात एक है, इसको मैं बगल में भी लिखता जा रहा हूँ। अगर आपको चीजें उतना बेहतर ना हो पाए तो देखते जाना, पहले उदाहरण में समझा दूंगा कि अगर लिखा है एक की घात एक, तो इसका मतलब क्या होता है? एक होता है। क्लियर है ना? इसी तरह अगर मैं कह दूं इसी एक की घात दो हो, तो एक की घात एक, तो इकाई का अंक क्या आने वाला है? एक आने वाला है। इसी तरह एक की घात अगर दो है, यानी कि इसी तरह अगर यहाँ पर कितना हो जाता? दो, तो इकाई का अंक क्या अब दो आता है या एक आता? तो भाई एक का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? एक ही आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर आगे मैं बात करूँ तो एक यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक। इसी तरह एक की घात अगर यहाँ पर तीन होता तो भी एक आता, एक की घात अगर चार होता तो भी एक आता, और इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि एक की घात अगर पांच होता तो भी क्या आता? एक आता। और आगे आप जाना चाहते तो और आगे आप चले जाते, इसी तरह आगे भी। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? बात समझ आ रही ना? इसी तरह अब मैं कोई दूसरी संख्या लेने उठा रहा हूँ। दूसरी संख्या मैंने मान लिया कि दो। अब आप बताइएगा मुझे कि अगर मैंने दो की घात एक लिया होता, इधर उदाहरण देख करके समझ लें, दो की घात एक होता तो इकाई का अंक क्या आता? दो। इसी तरह दो की घात दो होता तो इकाई का अंक क्या आता? दो की घात दो होता तो इकाई का अंक क्या आ जाता है यहाँ पर? चार। तो दो की घात एक तो इकाई का अंक दो, दो की घात दो तो इकाई का अंक चार। इसी तरह दो की घात तीन तो इकाई का अंक क्या आएगा? आठ। इसी तरह दो की घात अगर चार मैंने ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया? दो की घात अगर मैंने चार लिया, तो देखो दो की घात चार लोगे तो फिर इकाई का अंक क्या आएगा? तो दो का दो दूना चार, दूना आठ, दूनी सोलह, यानी कि इकाई का अंक क्या आने वाला है? छह आने वाला। इसी तरह अगर आपने दो की घात पांच लिया तो कितना आ जाएगा? तो सोलह दूना बत्तीस, यानी कि इकाई का अंक कितना आएगा? दो। तो दो की घात चार में इकाई का अंक छह, क्यों? क्योंकि सोलह आएगा। दो की घात पांच कितना होता है? 32 होता है, इसलिए इकाई का अंक कितना आएगा? दो आएगा। आई होप बात इतनी समझ आई होगी। एक टेबल में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ चीजों को आपको बेहतर बस समझाने के लिए। तो देखना, अब इसी तरह अगर मैं बात करूँ, एक बात और ध्यान देना, क्या कि जैसे कि अभी तो हमें दो था, दो की घात हम लिख रहे हैं तो बड़े आसानी से दो की घात चार, हमें पता है 16 होता है, तो हमने बता दिया कि इकाई का अंक क्या होगा? छह। इसी तरह दो की घात पांच की बात करें तो हमें पता है कि 16 दूना बत्तीस, तो यानी कि 32 होता है, इकाई का अंक हमने आसानी से बता दिया कितना होगा? दो होगा। ठीक, अब दूसरी बात यहाँ पर समझिएगा, क्या कि क्या इसे और तरीके से किया जा सकता था? देखो, इकाई का अंक निकालने के लिए बस ये एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लो। जैसे कि मैंने मान लिया कि दो की घात एक कितना होता है? दो। अब मुझे अगर दो की घात दो चाहिए तो मैं इसी में दो का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे चार मिल जाएगा। बात वही है। बात समझ आ रही है ना? इसी तरह अगर मुझे दो की घात तीन चाहिए, जैसे कि मुझे नहीं पता कि दो की घात तीन कितना होता है, तो आपको इतना तो पता है कि दो की घात दो का इकाई का अंक अगर चार है, तो इसमें अगर मैं दो का मल्टीप्लाई करा दूं, इसके इकाई का अंक में दो की घात दो की इकाई के अंक में अगर दो का मल्टीप्लाई करा दूं तो बात वही है, आठ हो जाएगा। इसी तरह देखना फिर से, दो की घात चार आपको नहीं पता है कितना होता है, दो की घात चार आपको नहीं पता है कितना होता है अगर, तो आप क्या करो, दो की घात तीन आप निकाल चुके हो कि दो की घात तीन का इकाई का अंक कितना होगा? आठ। तो आप इस दो की घात तीन की इकाई के अंक में दो का गुणा करा दो तो आठ दूनी 16। तो इसका 16 चाहो लिख दो, चाहो तो केवल इकाई इकाई का अंक लिख दो।
इसी तरह आपको नहीं पता है कि 2 की घात 5 कितना होता है, तो 2 की घात 5 अगर आपको नहीं पता है कि कितना होता है, तो आपको अगर यहाँ से करते आ रहे हो तो 2 की घात 4 का इकाई अंक पता है कितना, 6। तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6 दूनी 12, यानी इकाई अंक कितना आ जाएगा, 2। वैसे 32 आएगा। तो हमें 2 की घात 5 नहीं भी पता है, तो ये एक सिंपल सा तरीका है जैसे हम निकाल सकते हैं। अब इसी तेजी से हम लोग इस टेबल को कंप्लीट करेंगे क्या। इसी तरह अगर संख्या 3 होती तो 3 की घात 1 का इकाई अंक कितना होता, 3 होता। 3 की घात 2 का इकाई अंक कितना होता, 9। 3 की घात 3 का इकाई अंक कितना, 27 आता, तो कितना, 7। अब ऐसे नहीं करेंगे कि 3 की घात 27, आप क्या करते जाओ, 3 की घात 1 तो 3। अब क्या करो, इसी में 3 का मल्टीप्लाई करा दो, 3 त्रिका 9, ये 9 आ गया। फिर 9 त्रिका 27, 7 आ गया। फिर 7 त्रिका 21, तो 1 आ गया। फिर 3 का मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर देखना अगर यहाँ पर संख्या 4 होती है तो 4 की घात 1 कितना, 4। फिर 4 की घात 2 तो कितना, 4 चौको 16। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि आप ये ना देखो 4 की घात 2 कितना है, आप क्या देख लो सिंपल सा कि इसी में 4 का 4 चौको 16 यानी 6। अब फिर इसी में 6 में 6 चौको 24 यानी 4। फिर इसी 4 में तो 4 छंग 24 तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 6। फिर इसी 6 में 4 का मल्टीप्लाई तो 4 छंग 24 यानी कितना, 4। अगला नंबर देख लें, जैसे कि ये 5 है तो 5 की घात देख लें आप। तो 5 की घात जब आप देखेंगे तो 5 की घात 1 कितना, 5। फिर 5 की घात 2 25 होता है, 5 या आप इसे मल्टीप्लाई, 55 तो 5। तो फिर 5 आ जाएगा, 55 फिर 5 आ जाएगा। फिर अगला नंबर देख लें 6। तो 6 की घात 1 कितना, 6। और 6 की घात 2 6। और फिर 6 चरंग 36 फिर 6। फिर 6 चरंग 36 6 फिर 6, यानी कि यही 6 आता रहेगा, ठीक। फिर ऐसे ही 7 नंबर ले लो। तो 7 की घात 1 कितना, 7। फिर 7 7 49 यानी 9। फिर इसी में 7 का मल्टीप्लाई करा दो, इसके इकाई के अंक में 7 9 63 यानी कितना, 3। फिर 7 3 21 यानी कितना, 1। और 7 1 7। फिर आगे जब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 8 की अगर हम बात कर लें, एक 8 संख्या, 8 की घात 1 कितना, 8। और 8 की घात 2 तो कितना, 4 आ जाएगा। फिर 8 चौको 32 2। फिर 8 दूनी 16 6। फिर 8 छंग 48 8 फिर से आ जाएगा। फिर आगे जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर 9 ले लें तो 9 की घात 1 9। और 9 ने 81 इकाई का अंक 1। फिर इसी तरह 9 1 कम 9। फिर 9 ने 81 1। फिर 9 1 कम 9। अब आप ऐसा कोई नंबर ले लें, जैसे कि अब इसके बाद क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। लेकिन अब 10 लेने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सीधे उसका इकाई के अंक से हमें मतलब होता है। तो 10 में इकाई का अंक क्या होता है, 0। तो 0 करोगे तो यहाँ पर 0 आएगा, 0। कितनी भी घात करो 0 की तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर क्या समझने वाली बात है, उन छोटी छोटी बातों को और ध्यान दे लें। तो देखना गौर करने वाली बात क्या है, वही 2 3 बातें मैं जो बोल रहा हूँ क्या, कि क्या हो रहा है कि जब हम 1 की घात 1 कर रहे हैं, 1 की घात 2, 1 की घात 3, 1 की घात 4, 1 की घात 5, तो 1 की घात जब 4 के बाद, जब किस 1 की घात 4 के बाद 1 की घात 5 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। जब 2 की घात 4 के बाद 2 की घात 5 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। 3 की घात 5 कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। 4 की घात 5 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। 5 की घात 5 कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। 6 की घात 5 कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। 7 की घात 5 कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। 8 की घात 5 कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। 9 की घात 5 कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। और 0 की घात 5 कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। यानी कि एक बात सिंपल सी अब आपको बेटा यहाँ पर समझ आ जानी चाहिए क्या, कि किसी भी नंबर की अगर कोई भी घात है तो 4 घातों के बाद, 1 2 3 4, 4 घातों के बाद क्या हो रहा है, वही नंबर फिर से रिपीट होना चालू हो जाएंगे। क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। बस समझ रही, यानी कि 4 घात तक तो इनके मान डिफरेंट डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर 4 घात के बाद देखा जाए तो कोई भी संख्या हो 1 से लेकर के 9 तक की, और 0 को भी अगर शामिल करें, तो उनकी घात अगर 4 घात के बाद क्या होगा, जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, रिपीट होगा। उसके बाद घातें क्या होंगी, रिपीट होंगी। एक पहली बात ये। दूसरी बात यह समझना है कि अगर हम, अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम 1 की कुछ भी घात करें, 1 2 3 4 5, कुछ भी घात करें 1 की, एक ही इकाई का अंक मिलने वाला है। ये सब यूनिट डिजिट हैं, बात समझ आ रही है ना। तो 1 की घात हम कुछ भी करें, इकाई का अंक 1 ही मिलने वाला है। दो के अगर हम दो, इसी तरह एक और देख लें, अगर हम 5 की बात कर लें, 5 की, तो 5 की घात हम कुछ भी कर लें, सभी का इकाई का अंक क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। दूसरी बात होगी। तीसरी बात अगर हम बात करें कि जैसे कि अगर इकाई का अंक आपका क्या हो, 6 हो, इकाई का अंक आपका क्या हो, 6 हो। तो अब अगर इकाई का अंक अगर 6 है किसी भी संख्या का, उसकी घात कोई भी ले लें, उसका भी इकाई का अंक क्या आने वाला है, 6 ही आने वाला है। इसी तरह 0, अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो उसकी भी घात हम कोई भी ले लें, घात हम कोई भी ले लें, इकाई का अंक क्या आने वाला है,
जीरो आने वाला है। तो पहली तो ये चार बातें सीख लेना है, क्या किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक जीरो, एक, पाँच, छः है तो उसका भी इकाई का अंक वही होता है, इस बात को नोट कर लेंगे। क्लियर है ना। फिर दूसरी बात को अब देखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्या समझना है कि अब दो की घात देख लें। दो की घात अगर आप देखोगे, या आप पहले इनको देख लो, चार की घात को मैं यहाँ पर एरो लगा दे रहा हूँ, ये चार की घात को देख लें पहले, और देख लें हम नौ की घात को देख लें। तो देखना चार की घात में स्पेशल केस क्या है कि अब चार की घात अगर ऑड है, जैसे एक, तीन और पाँच, चार की घात क्या है, ऑड है, एक, तीन और पाँच, तो क्या आ रहा है, चार, चार, चार। लेकिन जब चार की घात इवन है, दो, चार और आगे छः हो, तो क्या आएगा, छः और छः। इस बात को आपको ध्यान देना, या आप इतना याद रखना, चार की घात एक होगी तो चार आएगा, चार की घात दो आएगी तो छः आएगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या होगी, नाइन के केस में भी वही है कि नाइन की घात अगर ऑड है, वन, थ्री, फाइव, तो इकाई का अंक क्या आएगा, नाइन आएगा। इसी तरह नाइन की घात अगर इवन है तो इकाई का अंक क्या आएगा, वन आएगा। ठीक। इसके बाद इन चीज़ों को आप थोड़ा सा याद कर लें, किसका, दो और तीन का, और सात और आठ का, क्योंकि इनकी चारों इकाई का अंक क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो बस इनको थोड़ा सा और आपको ध्यान देना। दो की घात एक करेंगे तो दो आएगा इकाई का अंक, दो की घात दो करेंगे तो चार आएगा, दो की घात तीन करेंगे तो आठ आएगा इकाई का अंक, दो की घात चार करेंगे तो छः, इसी तरह दो की घात पाँच, तो फिर रिपीट होने लगेगा, यानी चार के बाद तो रिपीट हो गई। पहली बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर है ना। इस टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिएगा, और जो बात समझना है पीछे बात जाकर के फिर से देख लें। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से चीज़ों को समझ लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग कुछ उदाहरण, चार क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिए हैं। ठीक है। अब समझने का प्रयास करेंगे कि इन क्वेश्चंस का हमें इकाई का अंक जैसे बताना है तो हम इकाई का अंक कैसे बताएंगे। ठीक है। या इन चीज़ों को समझेंगे बेहतर तरीके से, पहले प्रयास ये करेंगे कि जैसे कि हमने मान लिया कि यहाँ पर लिखा है 729 की घात 59 लिखा हुआ है। देखना, एक यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण मैं ऐसा भी ले रहा हूँ, और करके मैंने अगर इसे ऐसा भी लिख दिया कि 9 की घात क्या लिखा है, 59, तो ये बात भी सेम है और ये बात भी सेम है। क्यों, देखना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये बात सेम है। अगर आप गौर करेंगे तो क्या मैंने आपसे बताया कि इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को केवल देखते हैं, इस वाले नंबर से तो हमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक। अब देखना, तो फिर ये बात क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब यहाँ पर स्टेप समझेंगे कि ये इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। आपने पीछे देखा एक टेबल में क्या कि किसी भी संख्या की जो घात है, चार की घात के बाद रिपीटिशन स्टार्ट होता है, चार की घात के बाद हमें वही चीजें मिलती हैं। इस वजह से हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहला काम जो हमारा होगा स्टेप फर्स्ट का, वो होगा क्या कि जो भी हमारी पावर होगी, जो भी हमारी क्या होगी, घात होगी, पावर होगी, उसे हम लोग क्या करेंगे, चार से डिवाइड करेंगे। बात समझ आ रही है ना। और चार से डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा उससे हम लोग देख लेंगे, जो भी शेषफल बचेगा। तो देखिए, जैसे कि मैं बात करूँ 59, तो 59 की अगर हम बात करें तो इसे चार से डिवाइड करेंगे। अब देखना, ये सब मैं लिख करके बता रहा हूँ, बाकी आप आराम से कर लेंगे। चार एकम क्या, चार, और ये कितना हो जाएगा, चार चौको 16, यानी कि तीन क्या बच रहा होगा यहाँ पर, रिमाइंडर, थ्री रिमाइंडर बच रहा होगा। तो क्या करना, बस करना क्या होता है कि जो भी नंबर लिखा होता है उसकी इकाई के अंक, यहाँ पर क्या था, 9 था इकाई का अंक, उसकी घात में क्या लगा देना होता है, 3 लगा देना होता है। यानी कि ये क्वेश्चन पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें, 9 की घात 3 में कन्वर्ट हो गया। जो भी रिमाइंडर बचता है उसको यहाँ पर केवल लिख देते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इस बात को समझ लिए, क्योंकि चार चार के बाद क्या हो रहा है, रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है, तो चार चार का वो पेयर हटता चला जाएगा, तो बाद में जो बचे, क्योंकि चार के बाद तो वही आना है ना, तो बाद में जो बचेगा हम उसी केवल ले लेंगे। क्लियर है ना ये बात समझ आ रही है ना। ठीक। तो देखना, 9 की घात अगर 3 है यहाँ पर, तो 9 की घात 3 का आपको पता है कैसे निकालेंगे, 9 की घात 1 तो 9 होता है, तो कैसे निकालेंगे, एक पता नहीं, जरूरी नहीं कि 9 की घात 3, 9 का क्यूब आपको पता ही होना चाहिए, यहाँ पर वैसे तो पता होना चाहिए, मैथ सीख रहे हैं तो, लेकिन हाँ, 9 की घात 3 का इकाई अंक निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 की घात 1 का कितना होता है, 9, फिर 9 का मल्टीप्लाई होगा। तो देखना, जैसे इसमें ऐसे लिख दूं, एक क्वेश्चन में अच्छे से समझा दे रहा हूँ, जैसे ये, तो 9 ने 81, इकाई का अंक क्या है, 1, फिर अब इस 9 का मल्टीप्लाई किस में करा दो, इसमें करा दो, तो कितना आ गया, 9, यानी इसका आंसर करेक्ट हो क्या हो जाएगा, 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, करेक्ट 9, की इकाई का अंक क्या होगा, 9। अब ये होता चाहिए होता। अब देखना, तेजी से हम इस क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर क्या, 3 की घात 38, 4 से भाग देंगे 38 को, तो कितना आ जाएगा, 4 से चरोड़े 4 ने 36, यानी 2 बचेगा, यानी कि इकाई का अंक कितना है, 3, तो 3 की घात क्या आ जाएगा, 2, तो 3 की घात 2 का मतलब क्या, 9, तो इसका भी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9। इसी तरह आगे अगर मैं बढ़ूँ इस क्वेश्चन में, इसका इकाई का अंक क्या है, 2, घात में कितना है, 23, तो 23 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, तो घात 3, मतलब 3 शेषफल बच जाएगा, 4 पंचे 20, तो 3 शेषफल बच जाएगा, तो 2 की घात आप क्या लगा दें, 3। अब ये सब लिखने होते हैं, डायरेक्टली आप कर लेंगे, 2 की घात 3 का मतलब क्या, 8।
शेषफल कितना हो जाए, मतलब इकाई अंक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन में यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 8, यहाँ पर कितना है, 40। अब जब यहाँ पर ध्यान देना, 40 को जब आप 4 से भाग देंगे तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 4 दे हम 40, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो। रिमाइंडर इन शेषफल कितना बचेगा, जीरो। तो अब यहाँ पर देखना, बच्चे कई बार गलती क्या करते हैं, रिमाइंडर शेषफल बचता है तो 8 की घात जीरो लगा देते हैं और फिर आंसर लिख देते हैं, ठीक है, जो कि क्या होगा, गलत होगा। 8 की घात जीरो, देखिए शेषफल कंप्लीटली कब बचेगा, जब कोई भी, जैसे कि यहाँ पर हम 8 की घात अगर 4 लिखा होता, क्या लिखा हो, ध्यान से देखना, 8 की घात 4 लिखा होता तभी तो हम इसे 4 से भाग देते तो रिमाइंडर हमारा क्या होता, जीरो। तो कभी भी जब रिमाइंडर जीरो आए, इसका मतलब उसमें घात कितनी लगी रही होगी, 4। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 8 की घात जीरो ना लेकर के फिर हम लोग क्या ले रहे होंगे, 4 ले रहे होंगे। तो जैसे ही 8 की घात 4 लोगे तो अब 8 की घात 4 का इकाई अंक कैसे निकालते हैं, फिर एक बार बता रहा हूँ कि 8 की घात 4 का अगर टेबल नहीं याद आ रहा है तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई क्या 8, 8 का 8 में मल्टीप्लाई तो 64 इकाई का अंक 4, फिर इस 8 का 4 में 8 चौको 32 इकाई का अंक 2, फिर 8 दूनी 16 इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6, इकाई का अंक कितना होगा, 6। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखें प्लीज। ये कुछ 5 क्वेश्चन हैं आपके सामने, इनको तेजी से आंसर करने का प्रयास करेंगे। चाहे आप वीडियो पॉज कर लो, उसके बाद ट्राई करें, देन आप आए हैं यहाँ पर, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, देखना। अब देखना, सीख कर हम लोग सब कुछ, इसीलिए पहले मैंने ज़्यादा समय दे दिया समझाने में, ठीक है। देखना क्या, अब इकाई का अंक निकालना है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे, जैसे कि संख्याएं लिख देगा और उनको मल्टीप्लाई में लिख देगा, ठीक है। तो इकाई का अंक बताना होगा, तो आप मुझे बताइए, जब भी मल्टीप्लाई के केस में इस तरह संख्याएं लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके बताना हो, तो आपको क्या करना है, केवल इकाई अंकों को केवल मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 5 और 1, तो अब 781 में 325 को मल्टीप्लाई मत करिए, इकाई अंक, तो 5 एकम 5 होता है। इसी तरह 5 आ गया, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो 35 का इकाई अंक कितना, 5, फिर 5 तिया 15, तो मतलब इसका इकाई अंक क्या करेंगे, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को देखें। इकाई अंक क्या, 1 मल्टीप्लाई में क्या 5 मल्टीप्लाई में क्या 7 मल्टीप्लाई में क्या 3, तो कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15 यानी 5, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 5। करेक्ट है ना, समझ गया ना कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखना, इसमें क्या है, घात लगी है और जोड़ है, घात लगी है और जोड़ है, इनका मतलब हमें अलग अलग इकाई का अंक निकालना होगा। जैसे हमें 623 की घात 49 का इकाई का अंक निकालना है, तो देखना दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो क्या 623 की घात 49 का इकाई का अंक निकालना है, तो सबसे पहला हमें इनका अलग अलग इकाई का अंक निकाल लेंगे, और जो भी इकाई का अंक आ जाएगा इनका अलग अलग, उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो क्या करें, 49 को आप पहले 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4 और 4 दूना 1 बचेगा, तो 3 की घात 1, मतलब इकाई का अंक क्या, 3, प्लस इधर देखें, अब इधर 4 से भाग देंगे तो कितना, 4 एकम 4 और 1, तो 4 दूना 2 आएगा, तो 4 की घात 2 आएगा, 4 चौको 16 यानी इकाई का अंक कितना, 6, प्लस इसी तरह 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 और 32 पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6 की घात यहाँ पर क्या आएगा, फिर 4 आएगा, भाई पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 6 की घात 4। तो अब 6 की घात 4 कैसे निकलिए, तो फिर आप टेबल से पता हो कि 6 की घात 4 में क्या होता है, 6 की घात होती, 6 अगर इकाई का अंक है तो उसकी कितनी भी घात लगी हुई, इकाई का अंक क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। बात समझ आ गई ना। फिर देखना, 5 की भी कितनी भी घात हो, इकाई का अंक क्या आने वाले, 5, ये सब तो सीख चुके हैं ना। तो ये कितना आ जाएगा, 6 6 12 और 12 12 3 15 5 20 यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा, 0। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखना क्या करें, अब 676 की घात कह रहे हैं क्या, 98। अब अगर 676 की घात 98, तो आप मुझे बताए ना, 6 अगर इकाई का अंक है तो उसकी कितनी भी घात हो तो इकाई का अंक क्या होगा, फिर वही होगा, यानी 6 प्लस, यहाँ पर देखना 2 की घात 85, तो 4 से 85 को यानी पावर को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 और 4 1 आ जाएगा, 2 की घात 1 का मतलब क्या, 2, प्लस इसी तरह 4 दूना यहाँ पर क्या 75 को भाग देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 3 और 4 32, हाँ ठीक है, तो 32 3 यानी 9 की घात 3, 9 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 9 गुणते 9 गुणते 9 यानी 9 की घात 3। वैसे आप समझ लें कि सब में कितना होता था, तो 9 ने 81, 9 एकम 9 यानी कितना, 9 आएगा। तो अब देख लें कितना आ जाएगा, 9, और यहाँ पर देखना जोड़ रहे हैं, यहाँ पर भी जोड़ रहे हैं, तो कितना, 6 2 8 8 16 1 17, 17 के लिए 7 हासिल आया, एक यानी कि मतलब 7, तो कितना इकाई का अंक आएगा, 7। इसी तरह चौथा क्वेश्चन देख लें, 3 की घात 81, 9 की घात 72, इनमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक। तो देख लें, अब 81 को अगर आप बेटा 4 से भाग दोगे तो कितना, 4 दून 1 आएगा, 3 की घात 1 का मतलब क्या, 3। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान देना। अब 9 की घात 72, तो 9 की घात अगर 72 है तो आप देखिए 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 9 की घात
4 आएगा। क्या आएगा? 9 की घात 4। और 9 की घात 4 का, क्योंकि पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर जीरो है तो कितनी घात लगानी? 4। तो 9 की घात 4, तो 9 की घात 4 का मतलब क्या हो जाएगा? देखना, 9 ने 81। और फिर आप क्या करेंगे? देखना, ये वही चीज़ है ना, मैं बार बार समझा रहा हूँ, 9 मल्टीप्लाई में 9, क्योंकि वो चीज़ रटो ना कि सम विषम में क्या होगा। तो 9 ने 81, एक 9 एक कम 9, और 9 ने 81 एक, तो 1 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 7 की घात 81, तो 4 से भाग 4 तो 1 आएगा, यानी कि इतना 7 मल्टीप्लाई भी। अब 5 की कितनी भी घात लगी हो, इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा मल्टीप्लाई। 8 की घात तो 2 आएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 8 64, यानी कितना? 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई क्या? 2 की घात तो 2 बचेगा, तो यानी कितना? 4। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो आपको देखना, एक बात समझ लेना, जब भी मल्टीप्लाई का केस हो ना, आप देख लो कि क्या कहीं 5 एंड 2 का पेयर तो नहीं मिल रहा है। हमने देखा 5 एंड 2 का पेयर यहाँ मिल रहा है, 5 दूना 10। अब जब एक बार अगर इकाई का अंक जीरो बन गया मल्टीप्लाई के केस में, तो फिर वो फिर क्या आने वाला है? वो तो फिर जीरो ही आने वाला है, क्योंकि एक बार अगर जीरो केस बन गया तो। पांचों क्वेश्चन देखेंगे। देखना, पांचों क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि 722 की घात 1 से, ये देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि हम पूछा भी गया है। तो देखना, अब 2 की घात अगर इसने इधर करेंगे, इसकी घात कितनी? 183। यहाँ पर माइनस है, घटाया जा रहा है। तो देखना, 4 चौको 16, और 4 यानी 2 की घात कितना आएगा? 3, यानी कि इकाई का अंक कितना है? 8 माइनस। अब 629 की घात क्या? 59, तो इसको भी 4 से, तो 4 एकम 4, और 4 चौको 16, यानी 3। तो 9 की घात कितना? 9, तो यानी 9 9 81, 9 कम 9, यानी कि इकाई इकाई का अंक इसका क्या आने वाला है? 9। तो इसका क्या? 8 माइनस 9। अब कई बच्चे इसका क्या -1 आंसर टिक कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि -1 क्या इकाई का अंक आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता। किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या माइनस का बना सकता है? नहीं आ सकता। आप मुझे बताइए, जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं नंबर्स, तो देखना, हम केवल यहाँ पे इकाई का अंक लेकर के चल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। संख्या तो पूरी पूरी लिखी गई होगी ना। यहाँ पर देखना, मैं समझा दे रहा हूँ क्या, जैसे कि कोई भी लिखा होगा, एक अंक यहाँ होगा, एक अंक यहाँ होगा, एक अंक, तो इकाई का अंक मैंने मान लिया ये, दूसरी संख्या ये लिखी है। तो अगर ये वाला अंक 8 है, ये वाला 9 है, तो अब घटाना है हमें। तो जब आपको यहाँ पर देखना घटाना है, तो आप बताना, क्या 8 में 9 को घटाया जा सकता है? नहीं। तो क्या होगा? इधर वाली संख्या से एक कैरी लेते हैं हम लोग, तो 18 हो जाएगा। 18 में 9 घटाएंगे तो क्या आएगा? 9। तो इसी तरह यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पर एक हासिल लेंगे, तो 18 में 9 गया, तो कितना? 9। तो इकाई का अंक इसका क्या आने वाला है? 9। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं प्लीज। अब देखना, हम कुछ फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कि फैक्टोरियल का प्रयोग किया गया। देखना, फैक्टोरियल के दो सिंबल्स होते हैं, इनमें भी इकाई का अंक पूछा जाता है, तो कई बार कंफ्यूजन होता है। तो देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी। फैक्टोरियल दो तरह से बनता है, एक ऐसे, या तो फिर बना लें एक, या तो फिर ऐसे बना लें, ठीक है। फैक्टोरियल इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने ले लिया एक उदाहरण, फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है? फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ कि अब हम इसे बाहर करेंगे। कैसे? 5 को अगर आपने बाहर किया तो अंदर वाली संख्या एक कम हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल 4। इसी तरह आगे हम बात करें, तो अब 5 बाहर ले लिया, अब अगर हम 4 बाहर ले लें, तो फिर एक से संख्या एक अंदर वाली कम हो जाएगी। इसी तरह अब जब आप आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई, इसी तरह 3 बाहर लेंगे, फिर 2 बाहर लेंगे, फिर क्या? 1 बाहर लेंगे। फिर बचता है फैक्टोरियल फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यानी कि हमारे पास केवल कितना आएगा? इतना। तो ये होता है मतलब, जैसे कि मैंने मान लिया कि फैक्टोरियल कहीं पर 11 लिखा है, 11 लिखा है, ठीक है। इसको, इसका मतलब क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई क्या? अ, यार ये कहाँ तक आ जाएगा फिर आपका? 11। अब आप इसे उल्टा लिख दें या सीधे, जैसे कि अब यहाँ पर भी चाहो तो आप ऐसे लिख देते हैं कि 1 2 3 4 5, या 5 से चले जाते हैं। तो मैंने इसको सीधा सीधा ऐसे ही लिख दिया, ठीक, बात समझ आ रही ना। तो फैक्टोरियल क्या का मतलब होता है? पहली बात ये क्लियर। अब यहाँ पर छोटी छोटी बातें ध्यान देनी, क्या कि जब क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इस क्वेश्चन में आपको बताना है क्या? इकाई का अंक क्या होगा। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में आपको बताना है इकाई का अंक क्या होता है। इकाई के अंक के लिए हम लोग करते क्या है? केवल इकाई का अंक देख रहे होते हैं, ठीक है, और उसकी घात को देख रहे होते हैं। यहाँ पर फैक्टोरियल 7 है, तो अगर फैक्टोरियल 7 है यहाँ पर, तो मुझे बताइएगा फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या है? 7 मल्टीप्लाई बाई क्या? 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई क्या? 2। यही तो है। और मल्टीप्लाई बाई क्या? 1। बात समझ आ रही है ना। आप मुझे बताइएगा कि हम लोग करते क्या है? घात को 4 से भाग देते हैं। आप बताइएगा, ये भी तो एक घात है। फैक्टोरियल 7 को हमने इसको ओपन कर लिया, ये भी एक घात है। क्या ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है? पूरा पूरा भाग जाएगा। भाई यहाँ पर 4 मौजूद है, अगर 4 मौजूद है तो ये संख्या क्या होगी? पूरा पूरा 4 से विभाजित हो रही होगी। अगर ये संख्या पूरा पूरा 4 से विभाजित हो रही है, यानी कि इसको विभाजित करने पर 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? 3 की घात क्या? 3 की घात, यहाँ पर क्या हो रहा होगा हमारा आंसर? 3 की घात 4। और 3 की घात 4 का मतलब क्या आता है आपको बताएं कि चाहो तो मल्टीप्लाई कर, 3 त्रिका 9,
त्रिक 27 और 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, यानी कि 3 की घात अगर हम 4 की बात करें तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इकाई का अंक आपका कितना हो जाएगा 1। क्लियर है? ठीक। अब देखना दूसरी बात समझते हैं क्या कि फैक्टोरियल, दूसरा क्वेश्चन फैक्टोरियल 23 की घात 27। अब देखना पावर में फैक्टोरियल नहीं लगा है, घात में फैक्टोरियल नहीं ना लग करके कहाँ लगा है, बेस में आधार में फैक्टोरियल लगा है। आप मुझे बताइएगा जैसे कि अगर 23 फैक्टोरियल है तो आप यहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करना, जैसे कि 1 2 3 4, अगर फैक्टोरियल 4 तक बात हो तो कोई दिक्कत वाली बात। अगर हम बात मुझे बताना कि अगर फैक्टोरियल 5 तक का नंबर लिया गया, फैक्टोरियल 5 तो इनको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे ओपन करके तो हमें क्या मिलेगा, 5 और 2 का पेयर मिलेगा, 5 चौको 20, यानी कि ये नंबर क्या बना देगा, ऐसा नंबर हो जाएगा जिसका कि इकाई का अंक क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। क्या बात समझ आ रही है? इसका इकाई का अंक क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। कैसे जीरो हो रहा होगा इस बात को क्लियर करें फिर से। क्या, जब फैक्टोरियल 5 को जब आप ओपन, जैसे कि फैक्टोरियल 2 को आप ओपन करते हैं तो क्या आता है 1 मल्टीप्लाई बाई क्या 2, क्या इसमें 5 और 2 का फैक्टोरियल मल्टीपल मिलेगा, नहीं, तो क्या इकाई का अंक जीरो होगा, नहीं होगा। इसी तरह फैक्टोरियल 3 की बात करें तो क्या इसे क्या ओपन करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई क्या 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर क्या 6, क्या इकाई का अंक जीरो मिलेगा, नहीं, क्योंकि 5 और 2 का पेयर नहीं है। इसी तरह फैक्टोरियल 4 की बात करें, 4 में नहीं मिलेगा, 5 में लेकिन अगर हम बात करें तो देखना यहाँ पर 5 एंड 2 का क्या मिल जाएगा, 5 एंड 4 के या 5 एंड 2 का जो है पेयर मिलेगा। अगर 5 एंड 2 का पेयर मिलेगा यानी कि वो जीरो बना देगा मिलकर के, यानी कि यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसी होगी अगर 5 से अधिक है, अगर 5 तक है मतलब 4 तक है अगर, तो अगर उसे ओपन करेंगे तो इकाई का अंक जीरो नहीं आएगा। लेकिन अगर 4 से बड़ा फैक्टोरियल है तो उसका इकाई का अंक जीरो आएगा। अगर बेस में जीरो है तो जीरो की कितनी भी बात घात कर लें तो इकाई का अंक क्या आता है, जीरो। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, अब यहाँ पर देखना दोनों जगह फैक्टोरियल लगाए, तो अब दोनों जगह अगर फैक्टोरियल लिखा लगाए तो पहले तो आप बेस को ही देख लें। बेस में फैक्टोरियल 23 है तो फैक्टोरियल 23, तो यहाँ पर भी कितना आने वाला है, इकाई का अंक जीरो आने वाला है। क्यों जीरो आने वाला, 5 एंड 2 का फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पर जीरो आने वाली तो उसकी कितनी भी घात लगी हो आंसर कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है 23 की घात क्या फैक्टोरियल 3, तो अब यहाँ पर देखो फैक्टोरियल नहीं लगा है तो इकाई का अंक हमें 3 से मतलब है। फिर देखना यहाँ पर फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, अगर ये फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है तो इसको ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 एंड 2 का पेयर नहीं मिला। 3 को ओपन करें क्या, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी कि इसकी घात कितनी है 6, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 23 की घात क्या 6 में। फिर हम इसे क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, यानी कि इकाई क्या है, यानी 3 की घात क्या 2, इकाई का अंक, और 4 से भाग दिया तो कितना बचा 3 की घात 2, तो इकाई का अंक इसका क्या आ जाएगा 9। आई होप बात समझ आई होगी। तो ये देखना कुछ बेसिक तरीके थे इकाई का अंक निकालने के लिए, बहुत ही प्रयास किया है कि मैंने मतलब आसानी से और कम से कम समय में सारी चीज़ें क्लियर कर दूं। सब कुछ मैंने उठाने का प्रयास किया, इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लें। थैंक यू।